महाराज आप मुहूर्त पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। महाराज बोले क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूं, मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। जिस समय आप अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त बदल जाएगा। इसलिए तुरंत करिए, बेगी विलंब न करिए। नृपसाजी सबई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जिस क्षण आप राम का अभिषेक करेंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में बदल जाएगा। तुरंत करिए। कब करिए? बोलिए, शीघ्र करिए, तुरंत। लेकिन चक्रवर्ती जी ने सोचा गुरु जी तो ठीक ही कह रहे हैं, परंतु मैं अब आज नहीं करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा। कब करूंगा? कल। और इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। रात भर में सारी रचना बन गई। और मैं आपको निवेदन करूं एक बात, राम जी के बन जाने में मेरी माँ कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। माँ का तो कोई दोष ही नहीं। वो तो माँ ने जो कुछ भी किया राम जी के कहने पर। आज को गंभीरता समझिएगा। और आपको मैं क्या कहूं, हम कथावाचक लोग, हम जो कथा गाते हैं, हम कथावाचक लोग इस पीठ पर बैठकर और माँ कैकेयी को न जाने क्या क्या न सुनाते हैं। देखिए, आप यदि परीक्षा में 100% नंबर से पास हो जाए तो आपकी उपलब्धि को भुनाने के लिए बहुत लोग लाइन में मिलेंगे। हम ही तो पढ़ाए थे उन्हें, हम ही पढ़ाए थे उन्हें। लेकिन यदि भगवान न करे कोई फेल हो जाए तो कोई कहने वाला नहीं है कि हम ही उनको पढ़ाए थे। आपके लिए जीवन में जो कलंक लेने को तैयार हो जाए, आपके लिए वो भगवान के समान है, उसका सदैव आदर करें। असफलता को कोई नहीं ओढ़ता, कोई नहीं ओढ़ता। माँ कैकेयी ने जो कुछ भी किया राम जी के कहने पर किया। ऐसा कुकृत्य किया जग में जिस कृत्य ने विश्व को बाम बना दिया। रखा नहीं खुद को किसी काम का, लेकिन राम को राम बना दिया। लेकिन राम को, आप याद रखिए, यदि राम जी बन न जाते, राम जी भगवान न बन पाते। राम बन गए तब राम बन गए। राम बन गए तब राम बन गए। यदि राम बन न जाते तो केवल राजकुमार राम रह जाते। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया। उस राम को 14 वर्ष वन भेजकर माँ कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया। इसलिए माँ पर कभी दोष न लगाइएगा। माँ को प्रमाण पत्र राम जी ने दिया है। माँ को प्रमाण पत्र भरद्वाज जी ने दिया है। भरद्वाज मुनि कहते हैं चित्रकूट में भरत जी से, किस बात की चिंता करते हैं, तात कैकेयी दोष नहीं। भरत जी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। गई गिरा मति धूल, सरस्वती मति पलट के चली गई। राम जी कहते हैं भरत जी से चित्रकूट में, भाई दोष दे जननी जड़ते जे गुर साधु सभा से। राम
राम जी कहते हैं मेरी माँ कैकेयी को जो दोष देगा, कौन दोष देगा? जो जड़ होगा, जिसने जीवन में कभी श्रेष्ठ और साधु की सेवा नहीं किया होगा, वो माँ कैकेयी को दोष देगा। सरकार अन्य रामायण में लिखा है कि बचपन में राम जी ने मां कैकेयी से एक वरदान मांगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जिस दिन मंथरा ने मां कैकेयी को बताया कि महाराज कल राम को युवराज बनाने वाले हैं, कैकेयी तो पहले मुंह बनाकर गई, चेहरा उतार करके और गई जाकर कैकेयी मैया के कमरे में कोने में जाके बैठ गई। अब आपके घर में जो हमेशा नाचते कूदते आता हो और वो चेहरा उदास करके बैठे, आपको टेंशन होगा कि नहीं होगा? वही बोलिए। माँ कैकेयी ने पूछा कि लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया क्या मंथरा? इस पर भी मंथरा कुछ नहीं बोली। तब माँ डर गई, उठ कर गई, मंथरा को पकड़ के बोली, मंथरा ये नहीं पूछा कि मेरे पति ठीक है ना, ये नहीं पूछा कि मेरा बेटा भरत ठीक है ना, मालूम है क्या पूछा? माँ ने कैकेयी ने कहा, मंथरा मेरा राम ठीक है ना, महाराज ठीक है ना? कुशल राम महिपाल, भरत कुशल है ना, लक्ष्मण शत्रुघ्न कुशल है ना? पहले महाराज की अपने सिंदूर की कुशलता नहीं पूछी, अपने कोख से जन्म देने वाले भरत की कुशलता नहीं पूछी, किसकी पूछी? राम की कुशलता। कौन प्रेम करेगा हो इतना? जब मंथरा ने कहा कि आप महाराज के कपट को नहीं पहचान पाई, आपके महाराज ने कल राम को युवराज बनाने का निर्णय किया है, आपके महाराज कपटी हैं, मां कैकेयी ने मारा खींच कर एक चारा मंथरा के गाल। कहा, घर फोड़ी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य पर लांछन लगाने की? तेरी जिह्वा निकाल दो। मंथरा रोने लगी, माँ की प्रिय दासी थी, माँ को दया आ गई। माँ ने कहा, मंथरा तू कह रही है कल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं, पगली यदि तेरी बात सत्य है तो ये कैकेयी कहती है कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला होगा, मेरा राम युवराज बनेगा। मैं एक बात किसी को नहीं बताई हूं मंथरा, ये माँ कैकेयी कहती है, लिखा है मानस में। माँ कहती है ये बात मैं किसी को नहीं बताई हूँ मंथरा, तुमको पहली बार बता रही हूँ। मैं जब नित्य सवेरे पूजा करती हूँ ना, तो मैं ब्रह्मा जी से नित्य एक ही वरदान मांगती हूँ कि हे ब्रह्मा जी कृपा करिएगा, अगली बार जब मुझे जन्म दीजिएगा ना, तो राम को मेरी कोख से जन्म दिलाइएगा और सीता को मेरी बहू बनाइएगा। हो राम सी अपूत पतोल। जो नित्य ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगती है माँ कैकेयी, वो माँ कैकेयी राम जी को वन में भेजेंगे। कल्पना कर सकते हैं? राम जी ने माँ से कहा, माँ बचपन में मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगी? माँ ने कहा कि पूछ रहे हो, प्राण मांग कर देखो ना, प्राण निकाल करके दे दूंगा। तब राम जी ने कहा, माँ प्राण मांग लूंगा तो आप मर जाओगी, मैं प्राण नहीं मांगूंगा, लेकिन एक बात है माँ, जो मांगने वाला हूं ना उसमें मरोगी नहीं, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। कोई भी तुमको परिवार में देखेगा नहीं, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, लोग तुमको भला बुरा कहेंगे। और तो और जिस भरत को आपने जन्म दिया है वो भरत जीवन में दोबारा कभी आपको मां नहीं कहेंगे, सबकी नजरों से आप गिर जाओ। मां सुनती रही, फिर कहा ये बताओ सबकी नजरों से गिर जाऊंगी, क्या राम की नजरों से भी गिर जाऊंगी?
तब राम जी ने कहा, माँ मेरी नजर में तो आप सदैव महान रहोगी, आप मेरी नजर से नहीं गिर सकती। तब माँ ने कहा, राम जगत के नजर की परवाह किसको है, यदि आपकी नजरों में नहीं गिरूंगी तो आप जो मांगोगे मैं दूंगा। तब राम जी ने कहा था, पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले, किसी भी प्रकार मां मुझे वन की ओर भेज देना। मां कैकेयी ने जो कुछ भी किया राम जी के कहने पर किया, इसलिए जीवन में भूल कर भी मां को कभी दोष न दीजिएगा। आप सब जानते हैं मां ने महाराज से 2 वरदान मांगे, राम जी के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास और उससे पहले भरत जी के लिए राज सत्ता। एक श्रोता ने हमसे बहुत पहले प्रश्न किया कि राम जी को ही यदि बन जाना था तो केवल राम जी का वनवास मांगने, अपने बेटे के लिए राज सत्ता क्यों मांगते? क्या लालच नहीं है? लालच नहीं। मां कैकेयी अपने कोख से जन्म लेने वाले भरत जी का परीक्षण करना चाहती है। मैं भी तो देखूं, जिस भरत को मैंने जन्म दिया है उसके जीवन में राजपद और राम पद आ जाए एक साथ, तो मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि राम पद की ओर दौड़ता है। परीक्षण करना था मां का। आप सब जानते हैं महाराज कैकेयी मैया से वरदान सुनने के पहले राम जी की सौगंध ले ली। मंथरा ने सिखाया था, जब तक राम की सौगंध न ले मत मांगना। महाराज ने कहा, मैं राम की सौगंध लेता हूं कैकेयी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वचन नहीं छोड़ूंगा मैं। मांगो क्या चाहिए? मां ने 2 वरदान मांगे। उसी वरदान से